हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे, फिट फाट होंगे और अपने अपने कामों में मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे इलायची के पौधे के बारे में। उसका पौधा कैसे लगाएं और उस पे फल कैसे पाएं। और जैसे हम लोग गार्डनिंग करते हैं, तो गार्डनिंग करते टाइम आप लोग इलायची का पौधा, जैसे तेज पत्ते का होगा, ये पौधे हमको अपने गार्डन में शामिल कर लेने चाहिए। लेकिन इससे पहले भाई इनकी केयर कैसे करें, कैसे इनका ख्याल रखें, कैसे इन पे फल पाएँ, फूल पाएँ, तो यही जानकारी अगर हमें होनी चाहिए तो हमारा प्लांट अच्छे तरीके से ग्रो कर जाएगा। अगर ये 1% ये जानकारी नहीं है तो प्लांट्स तैयार करने में थोड़ी परेशानी आती है भाई। उसकी केयर का भी ध्यान रखना पड़ता है, कई सारी बातें होती हैं उसमें, तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये है कि इलायची का पौधा आप लोग वैसे उगा भी सकते हैं, लेकिन अगर नहीं उगाना चाहें तो आप लोग नर्सरी से डायरेक्ट लेके आ सकते हैं, क्योंकि उगाने का थोड़ा प्रोसीजर थोड़ा अलग है। नर्सरी से सीधे लेके आ जाइए। ये हमारे स्कूल में खड़ा है, पुराना प्लांट है और इस पे फूल भी आ रहे हैं। और ये जो जहाँ पे लगा हुआ है वो बिल्कुल ऐसी जगह है, वहाँ पे ना तो कोई पानी देता है इसमें, यानी कि ऐसे ही खड़ा हुआ है और इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। फल इसकी वजह से नहीं रुकेगा, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से पानी नहीं मिला है, खाद नहीं मिला है। तो आप जब इसको नर्सरी से लेके आते हैं तो इसको दोमट मिट्टी या भुरभुरी मिट्टी में लगाइएगा, जहाँ पे पानी की निकासी हो, पानी ज़्यादा देर रुके नहीं। चिकनी मिट्टी में लगाने से बचिएगा, क्योंकि चिकनी मिट्टी में हमारा प्लांट सूख सकता है। धूप इसको अच्छी चाहिए, बढ़िया, और टेम्परेचर भी इसको 23 डिग्री के आसपास चाहिए, तब ये प्लांट हमारा अच्छे तरीके से ग्रो करेगा और इसकी जो हाइट है और उसकी ग्रोथ है वो भी अच्छी तरीके से तभी होगी। इसमें साल में एक बार वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिएगा। प्लांट लगाने के 3 से 4 साल बाद फूल आने शुरू हो जाते हैं और फल भी बनने शुरू हो जाते हैं। अगर हम इनका अच्छे तरीके से ध्यान रखें तो फल बनेंगे भी और इलायची भी बनेगी उनमें। तो इन चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है प्लांट को लगाते टाइम। रोग ऐसा कुछ आता नहीं है, लेकिन इसमें मैंने वहाँ पे देखा है जो टिड्डे होते हैं, ये कीटी होते हैं, तो इसके पत्तों को वो काफ़ी ज़्यादा खाते हैं। फ्लावर काफ़ी खूबसूरत लगता है। फ्लावर कुछ कुछ ऐसा होता है इसका, जैसे अपराजिता के हो गए, डॉग फ्लावर हो गया, वो फ्लावर इसके जैसे ही होते हैं। तो अगर आप इस तरीके से अपने प्लांट का ध्यान रखें तो आराम से आपका प्लांट ग्रो भी करेगा और उसका फूल भी रुक जाएगा। और ये जहाँ पे खड़ा है वहाँ पे कोई इसका ध्यान रखने वाला नहीं है। वही हमने एक बात देखी, हम अपने प्लांट का कितना भी ध्यान रखें वो अच्छे तरीके से ग्रो नहीं होते। जहाँ पे प्लांट ऐसे ही लगा दिया जाता है वहाँ अच्छे तरीके से ग्रो भी करता है और अच्छे तरीके से चलता भी है। अब ये देखिए, यहाँ पे इस पर फ्लावर आने भी शुरू हो गई है। नहीं तो घर पे लगा दीजिएगा, अगर उस पर ध्यान रखें कि भाई फ्लावर कब आएंगे, फ्लावर कब आएंगे, काफ़ी टाइम लग जाता है फ्लावर आने में। और इस पे टाइम से फ्लावर आ गए हैं और खूबसूरत भी काफ़ी लग रहे थे। तो मैं अचानक से गया हुआ था, मैंने सोचा कि वीडियो बना दूं और आपको दिखा भी दूं। मैंने अक्सर कई बार देखे हैं ये प्लांट वैसे अच्छे तरीके से चल भी रही है। अगर हम इसमें से लगाना भी चाहते तो इसकी एक जड़ निकाल के लेके आ जाते, पर हम अभी भी निकाल के नहीं लाए हैं। नेक्स्ट टाइम ले आएंगे निकाल के और इसे हम आराम से लगा के उगा सकते हैं। तो आपके पास भी अगर बहुत सारे, यानी कि पूरा जंगल है इसका, एक गमले में लगाया हुआ है, तो उसको ट्रांसप्लांट भी आप लोग कर सकते हैं और कई सारे प्लांटों में या प्लांटर में, या किसी को दे भी सकते हैं। बड़े आराम से इसके वो ट्रांसप्लांट हो जाते हैं प्लांट, क्योंकि ये ऐसे चलता है जैसे अरीका पाम बिल्कुल एक जगह इकट्ठा होकर चलता है, इस तरीके से चलता है ये। और खैर इसमें खरपतवार तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोई साफ़ सफाई करने वाला नहीं था। लेकिन बस ये बात मुझे अच्छी लगी कि भाई इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। इसके पास में एक सफ़ेद चंदन का भी पेड़ है, उसका वीडियो भी मैंने बनाया है, वो आपके साथ में शेयर कर दूँगा नेक्स्ट टाइम पर। ये देखिए, मैंने अब दूसरी साइड से थोड़ा खड़ा होकर बनाया है, बिल्कुल ऐसे हो रहा है। इसमें खरपतवार भी मिली हुई हैं और इलायची भी मिली हुई है, यानी कि सभी एक साथ चल रहे हैं। पेड़ की इसकी थोड़ी ग्रोथ इसलिए थोड़ी स्लो हो रही है भाई, यहाँ पे कोई खाद वाद देने वाला नहीं है, क्योंकि अगर टाइम से हम लोग खाद वाद दें तो हमारा प्लांट अच्छे से चल जाता है। एक मुझे ये नहीं पता कि सफ़ेद चंदन की कलम चलेगी या नहीं चलेगी। नेक्स्ट टाइम मैं कलम लेके आऊँगा और उसको चलाने की कोशिश करूँगा, फिर देखते हैं। अगर चल जाए तो और अच्छी बात है भाई, क्योंकि सफ़ेद चंदन का पेड़ हमारे इधर नहीं मिलेगा। उस पर फ्लावर भी आ रहे थे, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही थी उसमें से। तो दोस्तों उम्मीद है आपके द्वारा तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दिखाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।